हरे कृष्णा बेटा हमारा जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है वो है एडवांस फ्रेजोग्राफी, जो इंस्ट्रक्टर में आपका 34th चैप्टर, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्रेजिंग, पहले हम शॉर्ट फ्रेजिंग कर चुके हैं, स्मॉल फ्रेजिंग जो वर्ड्स को और शॉर्ट फॉर्म्स को मिला करके की जाती है, लेकिन अब उसके बाद भी हमें एडवांस फ्रेजोग्राफी प्रोवाइड की गई है, जिसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है बेयरिंग इन माइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्रेजोग्राफी दैट ऑल फ्रेजोग्राम्स मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एट साइट, कि आपको मैंने पहले जैसे बता रखा है कि शॉर्ट फॉर्म्स आपको टिप्स पर होने चाहिए, कि ताकि हम उसको वर्ड्स के साथ मिलाकर या शॉर्ट फॉर्म्स को मिला करके आपस में हम अपनी फ्रेजोग्राफी बनाते हैं। तो टिप्स पर होंगे तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और ऐसे होना चाहिए कि हम उसको याद रख सके, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है इजीली रिटन एंड नॉट टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए जिसको आसानी से हम लिख सके, और प्लस उसके साथ हमारी फॉरवर्डिंग होनी चाहिए, हमारी राइटिंग जो है आगे की तरफ चलना चाहिए। ये नहीं कि हम पीछे पेंसिल उठा रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं, तो उस बीच में तो बेटा हमारे 10-15 वर्ड्स आराम से निकल जाएंगे। द वेरियस एब्रिविएटिंग डिवाइसेस आर मेड टू डू सर्विस फॉर वर्ड्स। इसमें बेटा हमारे एडवांस फ्रेजोग्राफी में हमारे इंटरसेक्शंस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो भी आते हैं, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जो मैं आपको आगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस बताऊंगी, वो इसमें आ सकते हैं एडवांस फ्रेजोग्राफी में। अगर आपको कोई आउटलाइन बनानी आती है और लिखा आता है इंटरसेक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी, तो आप दोनों में वो चीज बना सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। आर मेड टू डू द सर्विस ऑफ वर्ड्स और द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर चेंज्ड। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो कहना चाह रहे हैं, जो हम वर्ड बनाना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाए, वो गलत हो जाएगा बेटा। और वर्ड्स आर ओमिटेड ऑल टुगेदर, इसमें हमारे कुछ वर्ड जो रूल्स एडवांस के हैं उसमें कुछ हमारे वर्ड जो हैं वो ओमिट हो जाते हैं। अब हमने स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या पढ़ी थी, वो पढ़ा था पी के लिए, ठीक है। जैसे हमने इंटरसेक्शन पढ़ा पी के लिए, पॉलिसी पढ़ा पी के लिए, हमने जो है क्या लिखा था हमने, टाइपराइटर जो है, स्टेनोग्राफर जो है वो पार्टी पढ़ता है, पी के लिए पार्टी यूज होता है, और पी के लिए इंश्योरेंस ऑफिसर जो है वो पॉलिसी यूज करेगा। तो इसी तरह से हमने होप जब लिया था तो उसमें एच को हमने हटा दिया था और पी को हमने ले लिया था। तो इसी तरह से हमारे वर्ड्स बेटा कुछ ओमिट होते हैं, विद द रिजल्ट दैट an unlimited number of facile and legible फ्रेजोग्राम में भी, और हमारी जो लंबी राइटिंग बन सकती है हमारी, उसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे को हेड्स दिए गए हैं बेटा। इसमें एडवांस फ्रेजोग्राफी के आपके 7 सेक्शंस हैं, जिसमें आपको भगवान ने कह लो कि टाइम दे दिया है कि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास घर पे बैठकर टाइम है। स्कूल आना है, ट्यूशन जाना है, तो आपका टाइम खर्च होता है, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल आपके पास टाइम है। इसमें बेटा हेड्स के अंदर हमें सर्कल्स, लूप्स और रूट से लिए दिया गया है, हाल्विंग, डबलिंग और ओमिशंस। ओमिशंस मीन्स उसमें कुछ वर्ड्स में हमारे जो है वो ओमिट हो जाते हैं, यानी मिट जाते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें सर्कल्स दिए गए हैं। द स्मॉल सर्कल बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एज, हैज, इज एंड एज एन, इट हैज बीन। अब यहाँ पर एस सर्कल एक ही है, लेकिन एच को हटा दिया गया है, बीन आ गया है, तो एज और एज के लिए एक सर्कल हमारा आ रहा है, इट हैज बीन। ये हमारी स्मॉल फ्रेजोग्राफी हो गई, बिल्कुल छोटी। अब इसी तरह से हमारे बेटा सेक्शंस जो हैं वो आगे हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। एडवांस फ्रेजोग्राफी सेक्शन 1, ये देखो, एग्री विद द ऑल सर्कमस्टांसेस इन ऑल एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, एज फर्स्ट एज इट वर, एज मच एज वर, एज द मैटर। इस तरह से बेटा ये जो हमारे हैं ये आपको थॉरोली लर्न करने हैं और समझ कर करना है। ऊपर लिखा हुआ है एडवांस सेक्शन 1, और आगे सेक्शंस में हम जाएंगे तो बेटा ये देखो आपको बताया जा रहा है सर्कल, लूप्स और हुक्स इसमें अप्लाई होंगे। हुक आ गया और सर्कल आ गया। फ्रॉम अस, प्लीज इन्फॉर्म अस, टू अस, एज वी हैव, एज वी कैन। ये स्मॉल फ्रेजोग्राफी अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है एज वी में, तो आपको याद होगा कि उसमें हमने ये सब प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे 7 सेक्शंस हैं,
ये देखिए सेक्शन 3 में हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल है, अप्लाई हो रहा है। इस तरह से सेक्शन 5 है, ओमिशंस आ गए। इसमें कॉन्सोनेंट्स एंड सिलेबल्स। सिंगल आई हैव रिसीव्ड, अब इसमें जो आर ब्रैकेट में दिया गया है वो आर जो है वो ऑमिट हो गया है, आर कहीं नजर नहीं आ रहा। आई हैव एस और वी का जो है हमारा हाल्विंग आ रही है इसमें, तो जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं बेटा वो ऑमिट हुए हुए हैं, इसलिए वो शो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेक्शन आता है 6 सेक्शन ओमिशन लोगोग्राम्स। यहाँ पर लोगोग्राम्स या शॉर्ट फॉर्म्स हमारी जो है वो ऑमिट हो रही हैं। ए हमारी शॉर्ट फॉर्म है एज अ रूल, और वेरी 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 जितने मर्जी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चैप्टर, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। यहाँ पर आपका सेक्शन 7 आ गया, ओमिशन लोगोग्राम्स, और वर्ड बनाने के लिए आते हैं बेटा। और इसकी आप थ्योरी में क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके समरी में से करेंगे। पहले तो आप उसको इंट्रोडक्शन आप एडवांस फिजियोग्राफी की देंगे, वो जो आपका हमने अभी पढ़ा है ऊपर से ये वाला बेयरिंग इन माइंड। ठीक है, यहाँ से लेकर के आप थ्योरी कॉपी में पूरा यहाँ तक करोगे, फॉर्म तक थ्योरी कॉपी में करोगे। उसके बाद समरी में से आप उसके आंसर जो हैं वो लोगे। इसकी समरी यहाँ पर, तो ये बेटा द स्मॉल सर्कल फॉर एज इज अस, ये जो आपको पहले दिया गया है उसमें से आउटलाइंस बना लोगे आप फर्स्ट पेज पर ही। ठीक है, ये नीचे जितने भी आपको रूल्स दिए गए हैं उसके आगे आगे आप आउटलाइंस बनाएंगे, मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स देंगे। तो ये आपका थ्योरी का काम है जो थ्योरी कॉपी में आपको करना है। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर कंप्लीट है और इसकी आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। प्लीज बेटा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे प्रैक्टिस किया हुआ काम आप ग्रुप पर सेंड करेंगे, शेयर करेंगे मेरे से, और मैं एक बच्चे का चेक करूंगी, उसके बाद आप बाकी सब मैच कर लीजिएगा उसके साथ। ओके बेटा।